एकेडमिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भरता के इस राह पर और विकास और तरक्की मिले, इसके लिए जरूरी है लोगों का जागरूक होना। इसी जागरूकता को जन जन तक फैलाने के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 25 से 27 मार्च तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। तो आपको ले चलते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, जहां पर यह भव्य आयोजन होने जा रहा है। संस्कार धानी के नाम से विख्यात जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा से कटिबद्ध है। फिर चाहे वो आम दिनों की बात हो, कोरोना काल हो या कोरोना काल जैसी महामारी से उबरने का दौर हो, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हर दौर में राष्ट्र के विकास के मार्ग पर उच्च शिक्षा के प्रसार प्रचार के माध्यम से अग्रसर रहा है। राष्ट्र विकास के लिए किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता बहुत मायने रखती है, लेकिन कोरोना महामारी ने न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक ढांचे को तहस नहस कर दिया है। इस आर्थिक मंदी के दौर से उबरने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन की शुरुआत की है और इस मिशन का मकसद भारत और हर भारतीय को हर तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। इसी कड़ी में 25 मार्च को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ी कुछ खास बातें। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और साउथ एशिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 25 से लेकर 27 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के विद्वान सहभागिता करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और संपूर्ण जनमानस में यह विषय चिंतन मनन और व्यवहारिक धरातल पर कार्य करने के लिए मानसिक रूप से सभी तैयार हो रहे हैं। इसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और साउथ एशिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है कि जो विद्वान विदेश से आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था मैनेजमेंट एसोसिएशन कर रहा है। उनका मार्गदर्शन मिलेगा और भारत के लिए, भारत के युवाओं के लिए ये विचार अत्यंत उपयोगी होगा, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं उनके द्वारा भी इस दिशा में कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, उसी दिशा में आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग विचार जो भी क्रियान्वयन के संबंध में आएंगे, हम उसको सरकार को भी संप्रेषित करेंगे और मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से भारत सरकार को भी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। विश्वविद्यालय व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एवं इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय तथा साउथ एशियन मैनेजमेंट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आत्मनिर्भर भारत प्रेजेंट स्टेटस कॉन्स्ट्रेंट एंड सोल्यूशन के ऊपर 25, 26 और 27 मार्च 2022 को विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उद्देश्य या मिशन कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इस दिशा में एक संयुक्त प्रयास विश्वविद्यालय के स्तर पे किया जा रहा है। इसके पूर्व में भी हमने बहुत से ऐसे संगोष्ठियाँ की हैं जिसमें कि आत्मनिर्भर जबलपुर, आत्मनिर्भर डिंडोरी, आत्मनिर्भर मंडला, आत्मनिर्भर सिवनी, आत्मनिर्भर कटनी, ऐसे सभी जिलों को इवन आत्मनिर्भर महाकौशल प्रांत को लेकर के विश्वविद्यालय में समय समय पर अनेकों संगोष्ठियाँ विश्वविद्यालय व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान द्वारा पूर्व में आयोजित की जा चुकी हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय किया कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाए, ताकि उसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग, चूँकि एक ये मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है, अतः इसमें सभी विषय के छात्र छात्राएँ, प्राध्यापक, शोधार्थी एवं जन सामान्य सभी इसमें सहभागिता कर सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। इस कारण से इसका आयोजन
किया जा रहा है। और इस आयोजन में विदेशों से भी हमारे बहुत से विशेषज्ञ, USA है, जापान है, फिलीपींस हैं, वियतनाम है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और अन्य देशों से भी हमारे विशेषज्ञों के सहभागिता की हमें सूचना प्राप्त हुई है। और इसमें जो भी शोध पत्र प्रेजेंट किए जाएंगे उनका बाद में एक एडिटेड वॉल्यूम भी प्रकाशित किया जाएगा। साउथ एशिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर कर रहे हैं एडविन इनकॉर्पोरेशन। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, साउथ एशिया मैनेजमेंट एसोसिएशन विगत 10 साल से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाते आ रहा है। यह साउथ एशिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ हमारी 28वीं कॉन्फ्रेंसेस है। हमने इंडिया में 20 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस की हैं। इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया, चाहे सिंगापुर हो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हो, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, नेपाल हो, US हो, एवरीवेयर साउथ एशिया मैनेजमेंट एसोसिएशन कॉन्फ्रेंसेस करवाता है। हमें बहुत खुशी है कि हम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के साथ इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये कॉन्फ्रेंस, जैसे कि हमारी 27 कॉन्फ्रेंसेस सक्सेस हुई हैं, ये भी 28वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी सक्सेस होगी। इस बार तो हमें एडविन इनकॉर्पोरेशन का बहुत सहयोग मिल रहा है। इससे पहले जब भी हमने कॉन्फ्रेंसेस की है तो हमारे पास बहुत टेक्निकल टीम की कमी होती थी, पर एडविन इनकॉर्पोरेशन ने ये कमी भी दूर कर दी। और हमें इस कॉन्फ्रेंस में जो स्पेशल सहयोग मिला है, मैं 2014 से लेके अभी तक मैं अगर किसी का आशीर्वाद इस कॉन्फ्रेंस, हमारी सारी कॉन्फ्रेंसेस मिला है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अजमेर हो, राजस्थान हो, जयपुर हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, नेपाल हो, हर जगह प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सर का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहा है। आत्मनिर्भर भारत, जहाँ की प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि हमारा देश किस तरीके से आत्मनिर्भर हो, आज हमें ज़रूरत है मेडिकल साइंस के लोगों से कहने की कि आप बताइए कि आत्मनिर्भर हम कैसे मेडिकल साइंस को बना सकते हैं। आज हमें ज़रूरत है केमिस्ट्री साइंस के स्कॉलर्स, शिक्षाविदों से यह जानने की ज़रूरत है कि आपकी इस टेक्नोलॉजी से, आपके इस साइंस से हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है। इसी कड़ी में यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स, मैनेजमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, एग्रीकल्चर, हर सब्जेक्ट के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इसमें 1000 से ज़्यादा लोग अभी तक रजिस्टर्ड हो गए हैं। रिसोर्स पर्सन्स पूरे वर्ल्ड से इन्विटेशंस और रिक्वेस्ट आ रही हैं। वो लोग, जो लोग रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण नहीं आ पा रहे हैं, वो भी आएंगे, वो ऑनलाइन आएंगे, अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 8 टेक्निकल सेशंस अलग अलग सब्जेक्ट्स में विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ एवं इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल्स के रूम्स में चलेंगे। अलग अलग टेक्निकल्स, चेयर, को चेयर, रिपोर्टियर, कीनोट स्पीकर्स ऑल ओवर इंडिया से बुलाए गए हैं। वो अपने विचार इस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे और वह विचार एक किताब के रूप में, एक बुक के रूप में आपके सामने होंगे। और यही बुक हम मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार जर्नल्स के माध्यम से, बुक के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अब हर सब्जेक्ट के, प्रत्येक सब्जेक्ट के, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है जो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स को इनवाइट करती है कि वो अपने रिसर्च पेपर्स इस कॉन्फ्रेंस में साझा करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाएं। मैं एकेडमिक न्यूज़, जो कि रेगुलरली हमारे साथ जुड़ा है,
और हमारी एकेडमिक न्यूज़ जो एकेडमिक रिलेटेड है वो आप तक पहुंचा रहा है, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो रेगुलर हैं हमारे साथ। और अभी इस पूरे प्रोग्राम की पूरी कवरेज वो लोग करने वाले हैं। हर टेक्निकल सेशंस हमारा इसमें कवर होने वाला है। एकेडमिक न्यूज़ हर एक टेक्निकल सेशंस कवर करेगा। इसके अलावा मैंने एकेडमिक न्यूज़ के चेयरमैन से रिक्वेस्ट की है कि हमारे वो प्रोफेसर जिन्होंने रिसर्च पेपर यहाँ प्रेजेंट किया है, उनका अलग से एक इंटरव्यू, स्पेशल इंटरव्यू लें और स्पेशल उनका 1 आवर का इंटरव्यू लोगों के बीच में रखा जाए और उनके व्यूज़ लोगों तक पहुँचे। उससे हो सकता है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे विलेज में, शहर में आत्मनिर्भरता आ पाए। अवार्ड फंक्शन भी इस कार्यक्रम का एक विशेष हिस्सा होने वाला है, जिसको CSSR न्यू दिल्ली आयोजित कर रहे हैं, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा एकेडमिशियन को सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मैं आपके साथ एकेडमिक न्यूज़ के साथ इसको साझा कर रही हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो 28th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और हम सभी का सपना है, यहाँ के सभी यंग छात्र छात्राओं का सपना है। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के ऊपर प्रेजेंट स्टेटस, कॉन्स्टेंट एंड सोल्यूशन, और ये एक पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच के तहत सभी विषयों के प्रतिभागी छात्र और शोधार्थी इसमें शामिल होने जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिसोर्स पर्सन फ्रॉम वर्ल्ड से हम इसमें प्राप्त कर रहे हैं। और ये विश्वविद्यालय का जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है एवं यूनिवर्सिटी का जो स्किल डेवलपमेंट है, उनके दोनों के संयुक्त प्रयास के साथ में साउथ एशियन मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर हम इस कार्यशाला को, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने जा रहे हैं। जो कि पिछले 2 वर्षों से कोविड की वजह से इस तरह का सभी जो कार्यक्रम थे वो ऑनलाइन माध्यम से हुए और बहुत सुखद स्थिति है कि आज हम उस स्थिति से बाहर आ गए हैं और हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित करेंगे, जहाँ पर बहुत देशों के विभिन्न कंट्रीज से हमारे माननीय कुलपति जी के सहयोग निर्देशन में और उनके आशीर्वाद से हमारे अपने प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सर जो कि डायरेक्टर हैं, डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी जो वाइस चांसलर हैं रीवा यूनिवर्सिटी के, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर ब्रजेश सिंह और हमारे जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं उसमें डॉक्टर ग्रेगरी ओब्रायन हैं, डॉक्टर माइका थॉमस हैं, प्रोफेसर फैम हुंग हैं, डॉक्टर डायन इंद्रानी जी हैं और हमारे साथ में डॉक्टर हरुण अवतार हरुआ डायरेक्टर्स हैं। इस तरीके से डॉक्टर रानिया लम्पू, डॉक्टर निशा जॉन मैथ्यूज़ प्रोफेसर हैं। ये सभी इंटरनेशनल स्पीकर्स के रूप में में भाग लेंगे। नेशनल लेवल पे भी हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्पीकर्स हैं, बहुत रिसोर्स पर्सन, जिससे कि हमारी जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लोग बहुत इच्छुक रहते हैं यहाँ पर PhD और स्टार्टअप प्रोग्राम्स करने के लिए। आत्मनिर्भर भारत से संबंधित हमारा यहाँ का जो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट चल रहा है जो कि MHRD से है, ये सभी लोग मिलकर इसमें भाग लेंगे और लाभान्वित होंगे हमारे सभी छात्र छात्राएँ। इसके पीछे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे छात्र और छात्राएँ हैं, उनमें जो हमारे भारत के लिए क्या सूटेबल है उस तरह की शोध की प्रवृत्ति हो, उस तरह का हम रिसर्च। और हमारे बच्चे, जैसा भी हमने कोविड के टाइम में देखा कि घरों से बैठ के हमारी महिलाओं को बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़े और उनको उनकी जो इकोनॉमी पे असर पड़ा है, तो चूँकि हमारा इतना बड़ा देश है, इस देश में हर व्यक्ति को जॉब मिलना तो संभव नहीं है, परंतु व्यावसायिक रूप में और जिस तरीके से आप अपने घर से बैठ के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं, तो बेसिकली नॉलेज को हम कैसे शेयर करें, कैसे जो IIT के जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं इस दिशा में आगे बढ़ें और हमारे महाकौशल क्षेत्र को एक नई पहचान प्राप्त हो विश्व के पटल पे। वैसे बड़ा सौभाग्य का विषय रहता है कि जब भी आप कभी बाहर भ्रमण पे होते हैं तो जबलपुर के हमारे छात्र छात्राएं हमें हर जगह अपना दिखते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने कि हमारे छात्रों में छात्राओं में ये चीज़ आगे आए और रिसर्च में हम लोग आगे बढ़े, इसी उद्देश्य को लेकर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि जब आप बहुत इंटरनेशनल लेवल के लोगों से मिलते हैं और उनका वर्क पैटर्न, कल्चर और बहुत सारी चीज़ें जब आप यहाँ पर वो स्पीकर के रूप में आपके समक्ष होते हैं, तो छात्रों को निश्चित रूप से वो प्रेरित करते हैं और उनकी प्रेरणा से हमारा पूरा विश्वविद्यालय लाभान्वित हो। From Greece, I'm Rania Lampo. I'm a global STEM educator, author, researcher, and global peace ambassador.
On behalf of the Greek Astronomy Space Company Annex of Salamis, I would like to express my deepest appreciation to University Institute of Vocational Studies and Skill Development and the National Quality Assurance Cell of Rani Durgavati University, and also to South Asia Management Association for the organization of the International Conference on Atman Nirbhar Bharat, present status Constraints and Solutions. This significant international conference will bring together renowned speakers, researchers, educators from all over the world to share and exchange their experiences and research results on recent developments in science. I'm very honored and humbled to participate as keynote speaker in this wonderful event, and I strongly believe that this conference will have a great impact on the development of the academic community. I wish you all the best for this great conference. Thank you very much. Bye. तो आप देख रहे हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे ही शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कुछ और खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।